नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। हमारे प्रेस के साथीगण और हमारे जिले के अध्यक्ष जिनको भी नई जिम्मेदारी दी है, भाई हैप्पी रानिया जी, जो पहले शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जींद के यहाँ पर पहुँचे अध्यक्ष भाई वजीर डांडा जी, सभी सामा साहब, हमारे भाई वीरेंद्र जी आइए, पंडित जी, जांगड़ा साहब, कुलदीप जी, सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आज उन्होंने जो एक संगठन नया जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बनाया है, नई जिम्मेदारियां दी हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी और अपनी जिम्मेदारी को और बखूबी किस तरीके से निभाएं, उस मकसद के साथ सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं तमाम सिरसा और हरियाणा में जिन साथियों को जिम्मेदारी दी है, उन सभी का, लीडरशिप का, कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, सबका आभारी हूँ। और यही सभी साथियों से हम लोग मिलकर के कहेंगे कि अब समय आ गया हरियाणा में परिवर्तन का, बदलाव का। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार का जगह जगह विरोध है, दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के, और आज भी मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में है, आपने देखा वहां भी विरोध हुआ। पिछले दिनों जब वो सिरसा के 3 दिवसीय दौरे पे थे, यहाँ भी उनका जगह जगह विरोध हुआ। जिस तरीके से उनकी भाषा और जिस तरीके का अहंकार जो सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, उससे ये स्पष्ट संकेत और कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि सरकार बौखलाहट में है। अब बौखलाहट किस बात की है? जनता विरोध में खड़ी हो गई है, उसका एहसास उनको है या आने वाली हार का एहसास है, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अगले कुछ दिनों में ही अपने संगठन के माध्यम से लोगों की आवाज उठाएगी। संगठन के माध्यम से अलग अलग जो कार्यक्रम चलाने का मामला है, लोगों को जिससे न्याय मिले, लोगों को अधिकार मिले। आज पेंशन जिस तरीके से कट गई, लोगों के राशन कार्ड कट गए, हमारे साथियों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। जो पीपीपी जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र के खिलाफ हमारे सभी साथियों ने ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी। तो बहुत मुद्दे हैं करके हरियाणा में जिस तरीके से आज महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोल, तो एक आशा की किरण वो आम आदमी पार्टी दिखती है। और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस 9 साल में नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया। ऊपर से लेकर के नीचे तक संगठन वो बनाया, और अब गांव स्तर पर, वार्डों में जाकर के नया नेतृत्व तैयार करने की, और मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे जनता के हैं, उनको लेकर के लड़ाई लड़ने का समय आ गया। तो मैं सभी साथी जो हमारे सिरसा के साथी हैं, उनसे यही आह्वान करूंगा कि आप यहाँ पर मजबूती से निभाएं, अपने अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं, और सब लोग अच्छे से काम करें। हमारा पूरा सहयोग सभी साथियों के साथ है। समझता हूँ कि मोटा मोटा सेम ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। 2-4 कुछ वो बॉर्डरिंग पाकिस्तान है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, पंजाब को जितना खोखला वहाँ की सरकारों ने पहले किया, उससे थोड़ा सा कम यहाँ की सरकारों ने किया। कर्जा यहाँ भी कोई कम नहीं है। अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट की तनख्वाह ये सरकार टाइम पे नहीं दे पाती है। लोगों को पंचकुला, करनाल में जगह जगह धरने देने पड़ते हैं कि हमारी सैलरी दो, हमारी तनख्वाह दो। विकास के कार्य आज मुख्यमंत्री को क्यों घेरा? मुख्यमंत्री की जो खुद की घोषणाएं थी कुछ साल पहले की, वही आज तक पूरी नहीं हुई है। इस सिरसा और हरियाणा के अंदर कई हजार घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की खुद की हुई थी, उनको पूरा आज तक नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों के ऊपर लोगों का रोष है। पहले आप चुनाव के समय में झूठे वायदे करते हो, बड़े बड़े वायदे करते हो, फिर वायदा खिलाफी करते हो और प्रदेश को लूट के खा जाते हो, तो जनता तो हिसाब मांगेगी। Is it so that comparatively Punjab electorate was subscribing less to pseudo-nationalism in compared to Haryana? नहीं, हरियाणा और पंजाब में कोई बहुत ज्यादा इन चीजों में फर्क नहीं है। दोनों पुराना एक ही प्रदेश रहा है। वो बड़ा भाई, हम छोटे भाई, अगर साइज की बात करें तो। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग भी बहुत मजबूत हैं।
और वो चाहे ये सूडो नेशनलिज्म की आपने बात करी या धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में लोगों को बांट करके, वो हरियाणा के लोग उससे बहुत दूर हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार हैं और हरियाणा के लोग एक नई राजनीति का जो पदार्पण है वो 2024 से करेंगे। देखिए, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव चिन्ह तो महत्वपूर्ण है ही है, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नीति कार्यक्रम, पार्टी का जो एक मॉडल है, जिस तरीके से हमने पेश किया पूरे दुनिया के अंदर वो मॉडल सराहा गया। अच्छे स्कूल बना करके दिए, अच्छे अस्पताल बनाए, वहां पर लोगों को रोजगार दिया। उस बावजूद इसके कि हमारी सारी शक्तियां वो केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से छीनने का काम किया। पिछले 8-9 वर्ष का आप इतिहास उठा करके देखो, उसके बावजूद भी बेहतरीन काम किए। और मैं समझता हूं कि अब आने वाले समय में हम फिर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जब प्रदेश कोई जिम्मेदारी देता है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसको करके दिखाती है। तो हरियाणा में कहीं समझौता भी आपका होगा या? देखिए, आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि इस समझौते की आवश्यकता पड़ेगी। और समझौता किनसे? हरियाणा जलाने वालों से, भ्रष्ट लोगों से, हरियाणा को पीछे ले जाने वालों से, उनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये नई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने का है जिसमें जो देश को आगे ले जा सके, जो एक परिवार की बात ना करे, जो किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करे, किसी जाति और धर्म विशेष की बात ना करे, किसी क्षेत्र विशेष की बात ना करे, जो सबको लेकर के सर्वांगीण विकास की बात करे, उस सोच को हम आगे लेकर के जाएंगे। और मैं समझता हूं कि वो समय आ गया। हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम धुरंधर हैं और कई कई पीढ़ियों से हैं, हो सकता है कोई गन्ने के जूस वाला किसी का गंडा पाड़ दे, यही मामला दिखेगा। जैसे आपने देखा पंजाब के अंदर कि एक मोबाइल वाले ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही परिवर्तन इस हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। उसके लिए सिर्फ हमें लोगों के बीच में जाना है, लोग तैयार हैं। आम आदमी बात करते हैं, लेकिन देश जब महान होगा, जब उसके नौजवान, उसके बच्चे वो पढ़े लिखे होंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होंगी, अगर हम उसी में, यहाँ का किसान मजबूत होगा। आज भी जो केंद्र की सरकार ने 3 कृषि काले कानून वापस लिए, उसके बाद जो एमएसपी का वायदा था, आज भी वो वायदा का वायदा है। स्वामीनाथन कहीं रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो हर एक वर्ग को किस तरीके से राहत और ताकत दे सके। और धीरे धीरे बीजेपी के तो सारे मॉडल फेल हो रहे हैं। अब पहले 2000 का नोट लेकर के आए, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। तो इनकी इकोनॉमिक्स किसी के समझ में ही नहीं आ रही। जिस बात को ये कहते हैं कि इससे काला धन खत्म होगा, उसको छोटे नोट को बड़े में परिवर्तन किया, अब बड़े को छोटे में कर दिया। तो जिस तरीके का ये गड़बड़ झाला है, कुछ लोगों की मदद करके देश को लूटने की साजिश है, वो अब धीरे धीरे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है। आप सीएम का धन संवाद है नंदगढ़ में और गांव में सीएम को घेर रखा है, लोगों ने जोरदार विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक गांव ने घेरा है। जिस दिन पूरा हरियाणा निकल जाएगा, एक साथ घेरेगा, तब क्या होगा? तो सरकार तो घिरी पड़ी है, उसको घेरने वाले चाहिए। अभी सांठगांठ की राजनीति चल रही है हरियाणा में। सांठगांठ की राजनीति करने वालों ने 9 साल में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको जेल में डालने का काम नहीं किया। जो जेल में जाने चाहिए थे, उन्होंने विपक्ष की आवाज मजबूती से नहीं निभाई। वो तो सरकार शेरो शायरी खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के असली मुद्दे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में उठाने का काम करेगी, एक्सपोज करेगी इस नेक्सस को भी, और इस हरियाणा को बचा करके हम लोगों को एक बेहतर आने वाले समय में सरकार दें, बेहतर नेतृत्व दें। इसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी लग चुकी है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, वो हमारे सुशील गुप्ता जी हरियाणा से ही है, सामलो गांव है जींद में उनका। हाँ, राज्यसभा के सांसद जरूर हैं दिल्ली से, लेकिन कोई भी कहीं भी पार्टी अगर किसी को जिम्मेदारी देती है या किसी सदन में पहुंचाने का काम करती है, तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। अब हम ये आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो मैं समझता हूं कि हरियाणा तो वो तो जो मूल है वहां का, और जिम्मेदारी के तहत कोई भी साथी कहीं भी जा सकता है। मैं
सभी साथियों से यही आग्रह करूंगा कि हम अच्छे से पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे अपनी संगठन क्षमता को आज पूरे देश के अंदर 2024 के अंदर एक विकल्प के तौर पे जो आम आदमी पार्टी को पूरा देश देख रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को देख रहा है, उसको हमें ध्यान में रख करके हमारे प्रदेश की जो उसमें भागीदारी हो सकती है वो हमें सुनिश्चित करनी है। इस देश को नंबर 1 बनाने का जो संकल्प है उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है और मैं समझता हूं कि उसके लिए हरियाणा अब तैयार है। धीरे धीरे वो चीज देखने में भी आ जाएगी। अभी तो संगठन बना है तो बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि आम आदमी ने कहने से ज्यादा करके दिखाया है। वो दिल्ली में सफाई करी, जब दिल्ली के लोगों ने झाड़ू उठाई तो 70 में से 67 सीटें आई। जब पंजाब के लोगों ने उठाई तो 113 में से 92 सीटें आई। तो साफ संकेत है कि हरियाणा में भी बदलाव आएगा और 2024 में आएगा। और 24 से पहले जो बाई इलेक्शन अंबाला का आ गया है, मैं समझता हूं उसमें भी पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। समझता हूं कि मोटा मोटा सेम ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। 2-4 कुछ वो बॉर्डरिंग पाकिस्तान है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, पंजाब को जितना खोखला वहां की सरकारों ने पहले किया उससे थोड़ा सा कम यहाँ की सरकारों ने किया। कर्जा यहाँ भी कोई कम नहीं है। अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट की तनख्वाह ये सरकार टाइम पे नहीं दे पाती है। लोगों को पंचकूला करनाल में जगह जगह धरने देने पड़ते हैं कि हमारी सैलरी दो, हमारी तनख्वाह दो। विकास के कार्य आज मुख्यमंत्री को क्यों घेरा? मुख्यमंत्री की जो खुद की घोषणाएं थी कुछ साल पहले की, वही आज तक पूरी नहीं हुई है। इस सिरसा और हरियाणा के अंदर कई हजार घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की खुद की हुई थी, उनको पूरा आज तक नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों के ऊपर लोगों का रोष है। पहले आप चुनाव के समय में झूठे वायदे करते हो, बड़े बड़े वायदे करते हो, फिर वायदा खिलाफी करते हो और प्रदेश को लूट के खा जाते हो, तो जनता तो हिसाब मांगेगी। Is it so that comparatively Punjab electorate was subscribing less to pseudo nationalism in compared to Haryana? नहीं, हरियाणा और पंजाब में कोई बहुत ज्यादा इन चीजों में फर्क नहीं है। दोनों पुराना एक ही प्रदेश रहा है। वो बड़ा भाई, हम छोटे भाई, अगर साइज की बात करें तो। और मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोग भी बहुत मजबूत हैं और वो चाहे ये सूडो नेशनलिज्म की आपने बात करी या धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में लोगों को बांट करके, वो हरियाणा के लोग उससे बहुत दूर हैं। मैं समझता हूं कि बहुत समझदार हैं और हरियाणा के लोग एक नई राजनीति का जो पदार्पण है वो 2024 से करेंगे।